हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा जन में। बात करने वाले हैं आज हम यूपी पुलिस रिजल्ट के बारे में। फाइनल में कौन सेफ है और नॉर्मलाइजेशन किसको कितना मिलेगा, किस शिफ्ट में कितने नंबर प्लस हुए हैं या माइनस हुए हैं, मार्क्स कैसे चेक करें, वो सभी डिटेल पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को आखिर तक देखते रहना, ठीक है। तो मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जिसका नंबर आ गया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई है, और जिसका नहीं आया है उसको नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो अभी फ़िलहाल में होने हैं, और यूपी की जो पुलिस की वैकेंसी है या एसआई की वैकेंसी है वो आने वाली है, तो उन पर भी मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये आज की न्यूज़ में दिया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्या गया दिखाया गया है, सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा में 1,74,74,000 अभ्यर्थी चयनित, शारीरिक परीक्षा अगले माह यानी कि दिसंबर में आपके दस्तावेजों की जांच होने वाली है। उसके बाद में आपका फिजिकल होगा। यूपी पुलिस में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती, अगस्त में आयोजित लिखित परीक्षा परिणाम कट ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने बृहस्पतिवार को जारी कर दिया। बोर्ड कट ऑफ लिस्ट में वरिष्ठता के आधार पर पदों के 2.5 गुना यानी कि 1,74,316 अभ्यर्थियों को चयनित करके दिसंबर में तीसरे सप्ताह में दस्तावेजों का परीक्षण शारीरिक मानक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें 32 लाख बच्चों ने भाग लिया था, सभी को पता है। तो अब जो मेन बात है मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। आपने सबने कट ऑफ तो देख ही लिया, कट ऑफ किसी कितनी गई है। अनारक्षित यानी कि जनरल की तो 214 गई है, और ओबीसी की 187 गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, ये तो हो गया ईडब्ल्यूएस, ये हो गया ओबीसी 198 पर, और अनुसूचित यानी कि एससी 178, और अनुसूचित जनजाति एसटी यानी कि 140 पर। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की बहुत ऊपर छलांग मार रही है, सबको पता है। महिलाओं की इतनी ऊपर नहीं जाती, लेकिन जो है अब की बार ज़्यादा ऊपर गई है, ये मैं नहीं कह सकता। कुछ ऐसा है, देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हिसाब से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। कंपटीशन बढ़ने के कारण लड़कियों की जो वैकेंसी थी वो थोड़ी सी कम थी। कहने का मतलब है 12,000। 12,000 का अगर आप 3 गुना 2.5 गुना करोगे तो आपके 12 36 36 हज़ार से लगभग लगभग 32,000 के आसपास लड़कियां बुलाई गई है, ठीक है। तो इसमें जो जर्नल की कट ऑफ है वो आपकी 203 है, और आपकी ई डब्ल्यू एस 180, और ओ बी सी 189, और एस सी की 169, और एस टी की 136। तो भाई इतनी ऊपर छलांग मारना कोई वो नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरे नंबर घटे हैं, कुछ कह रहे हैं कि मेरे नंबर बढ़े हैं। तो उसके ऊपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ किसके नंबर घटे किसके नंबर बढ़े हैं। और अब यहाँ पर देखिए आप, जैसे मान लो एक लड़के का कमेंट आया। कमेंट क्या, वो लाइव में चल रहा था तो उसमें उन्होंने मैसेज किया कि सर मेरे नंबर जो है 23 की, सॉरी 31 की सेकंड शिफ्ट में था, 31 की सेकंड शिफ्ट में। उसने अपने नंबर बताए 208, जनरल कैटेगरी से था, मेट लग रही है 214। तो उसका नंबर तो लिस्ट में आ गया, लेकिन एक के थे 215, और वो था आपका ओबीसी में। उसकी भी 31 की सेकंड लिस्ट है, 31 की सेकंड, उसके उसका नंबर नहीं आया। तो यार इतना गैफ तो नहीं रहता, या इतनी धांधलेबाजी तो नहीं होती जितनी वो सोच रहा है कि भाई ये तो देखो, ये बात जरा देखने के, मैं बताऊँ आपको, ये तो चल सकता है क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन मिल गया। लेकिन ओबीसी की मैट कितने पर लग रही है, 198 पे, 198 पॉइंट कुछ पर है, 99 पर ही लगा लो। 15 16 नंबर माइनस तो होने की बात ही नहीं बैठती, ये बात हजम नहीं हुई, ठीक है। कहीं ना कहीं वो बच्चा झूठ बोल रहा है। हाँ इतना जरूर है, अगर किसी के एक एक का एक ने मैसेज किया था, उसमें थे उसके नंबर 203, ओबीसी कैटेगरी, और 25 की सेकंड शिफ्ट, ठीक है। तो उसका भी नहीं आया। हो उसमें हो सकता है, ये तो मैं बात मान सकता हूँ, 2 4 नंबर घट गए होंगे, लेकिन घटे क्यों, ये घटने नहीं चाहिए थे, प्लस होने चाहिए थे। जब नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है तो सबको नॉर्मलाइजेशन मिलना चाहिए। तो 199 पर मेरिट है, 203 है, 4 नंबर उसके माइनस हो गए, ठीक है। तो ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है, क्योंकि बहुत सालों से जो है बच्चा वेट कर रहा था इस भर्ती का। और अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, ठीक है। तो भाई मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, अगर
इनमें कोई बच्चा फेल हो गया है या नहीं आया है, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे आने वाली भर्तियां जैसे आपकी आरपीएफ है, आरपीएफ हो गई, रेलवे हो गई, रेलवे है, ठीक है। उसके बाद में आपकी यूपीएसआई है, 2024 में 25 में आने वाली भर्तियां हैं ये। यूपी और यूपी फायरमैन। उसके बाद में पीएससी की यूपी पीएससी। और एक हो रहा है आपकी फायरमैन हो गई, एसपीएससी हो गई, जेल वार्डर, यूपी जेल वार्डर। तो ये कुछ भर्तियां ऐसी हैं जो फिलहाल ये तो चल रही है, इनका पेपर सॉरी फॉर्म भर चुका है। ये आने बाकी है, ये आपकी 2025 में आएगी, ठीक है। ये 2025 में आएगी, तो इनकी तैयारी में लग जाइए अभी से, क्योंकि एसआई की तो लगभग 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 8,000 के करीब आनी है, ठीक है। 8,000 के करीब, 8,000, 8,000 के करीब एसआई की आनी है। और 40 से 50 हज़ार जो है आपकी कांस्टेबल की आनी है। जो ये सारी जेल वार्डर, यूपी पीएससी की और आपकी फायरमैन की, ये आपकी 40 से 45 हज़ार की तो अलाउंस हुई है। लेकिन जहाँ तक टाइम निकलता जाएगा आपकी ये 50 हज़ार होती जाएगी, ठीक है। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए ऑप्शन है, ठीक है। अगर किसी की उम्र निकल गई है तो वही एसआई की तैयारी करे, उसको एसआई की तैयारी करनी चाहिए। एसआई की तैयारी करे, क्या पता नसीब में बड़ी नौकरी लिखी हो, ऐसा भी तो हो सकता है कांस्टेबल ना मिलकर एसआई मिल जाए। तो बड़ी की तैयारी करनी चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ यहाँ पर, मार्क्स किस किस के शो होंगे। देखो, 41,000 वाली भर्ती में और एक थी 49,000 वाली भर्ती, इनमें जो मार्क्स थे वो सबसे बाद में शो हुए थे। वो तब शो हुए थे जिसका डीवी डीवीपीएसटी में नंबर आया था, उसके नंबर जो है शो हुए थे। डीवीपीएसटी में जो पास हुए थे उनके ही नंबर शो किए गए थे। और जो फेल हो गए थे, जैसे फेल हो गई है, उनके नंबर शो नहीं किए गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब की बार उनके नंबर भी शो होने चाहिए, क्योंकि सभी को अपने नंबर जानने का अधिकार है। भर्ती बोर्ड को इस बार इस पर भी देखो अमल करना चाहिए। जो फेल हुए हैं उनके नंबर देखने चाहिए, उनको कितने हैं सबके शो होने चाहिए, पता तो चले, कम से कम तसल्ली तो मिले कि हाँ भाई मेरे कितने नंबर हैं, कितने नंबर घटे हैं, कितने नंबर बढ़े हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई यहाँ पर नंबर कैसे शो होंगे, किस प्रकार से पता चलेगा, तो वो हो गई बात, ठीक है। लेकिन जो अब की बार 60,244 है, इसमें सबके पता होने चाहिए कितने नंबर किसके हैं। अब सबसे बाद में ये वाली एक लिस्ट आएगी बाद में, ठीक है। इसमें आपके नंबर भी पता चलेंगे। जैसे इसमें कोई रोल नंबर है, जैसे मान लो ये आपका रोल नंबर है, यहाँ पर रोल नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर या नाम, पिता का नाम, यूपी कहाँ से है या फिर अदर स्टेट से तो नहीं है, ठीक है। ये सब यहाँ पर शो हो गई। इसमें आपका नंबर शो होगा, जैसे ये है, ये सभी डिटेल्स आपकी कहाँ से बिलोंग करते हैं, मेल है फीमेल है, मेरठ, डीपीएसटी कहाँ पर होगा, ठीक है। ये आपकी लिस्ट जारी होने वाली है इस प्रकार की डीपीएसटी की। और ऐसी ही एक बाद में लिस्ट जारी होगी जब आपका फिजिकल फाइनल आएगा, सॉरी फाइनल लिस्ट लगेगी, ठीक है। तो फाइनल जब लिस्ट लगेगी तो उसके बाद में ऐसा ही एक आखिरी कॉलम होगा जिसमें आपके नंबर शो होंगे, जैसे 214.5 करके इस प्रकार से उसमें नंबर शो होने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, कट ऑफ कम से कम भी ये माने 214 और आपकी 198, कितने का गैप है, 14, 15, 16, 15 नंबर का। जब मैंने आपको कट ऑफ बताई थी तो मैंने आपको 13, 12, 10 से 12 नंबर का ही गैप बताया था कि आपको 10 से 12 नंबर का ही गैप मिलेगा जनरल में और ओबीसी में। कितने का गैप है आपका, 15 नंबर का। तो 2-4 नंबर मैंने ये भी बताया था कि 2-4 नंबर ऊपर नीचे रहेगी, 5 नंबर बताया था हालांकि। तो 5 नंबर ऊपर नीचे रह सकती है, तो वही इसमें इतना ही अंतर देखने को मिला है। लेकिन हाँ, ये अनएक्सपेक्टेड हुई है, जो यहाँ पर महिलाओं की कट ऑफ हुई है, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। इसका किसी को भी इतना अंदाजा नहीं था कि इतनी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये कट ऑफ मैंने बिल्कुल आपको सही बताई थी कि इतनी 195, 190 से 195 मैंने आपको जनरल की बताई थी। उसमें आप 5 से 10 नंबर प्लस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर किसी का कोई डाउट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे मेन डाउट तो यही रहेगा सबसे पहले कि सर अपने नंबर
कितने आएंगे आ रहे हैं वो पता चलना चाहिए। और दूसरी बात, सेकंड मेरिट, सेकंड मेरिट सेकंड मेरिट का सभी को वेट है, लेकिन मुझे नहीं लगता सेकंड मेरिट लगेगी। सेकंड मेरिट कब लगती है, जैसे मान लो 1,74,316, 316 को यहाँ पर बुलाया गया है DPST के लिए। अगर किसी कारण से ये बच्चे सभी पास कर देते हैं तो फिर सेकंड मेरिट नहीं लगेगी। और लगता है कि 60,244 इतने वैकेंसी के, इतने जो वैकेंसी 60,244, अगर इतने बच्चे नहीं बचते हैं, मान लो 1,74,000 में से 50,000 ने फिजिकल पास कर दिया तो फिर सेकंड मेरिट लगेगी। लेकिन अगर 50,000 बच्चों ने फिजिकल पास कर दिया तो बच्चे कितने, 10,244, तो फिर सेकंड मेरिट लगेगी। लगभग लगभग 20-30 हज़ार बालक, 20-30 हज़ार बच्चे जरूर बुलाए जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता 50,000 बालक रेस लगाएंगे, ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि आपके 2 माह मिल चुके हैं इनको, 2 माह इनको मिल चुके हैं। जनवरी के थर्ड वीक में आपका जो है फिजिकल होना है। अब से कितना टाइम है, अब से है आपका अब से आपका जो है दिसंबर, मान लीजिए अभी से लग गए होंगे कुछ, तो दिसंबर के 15 दिन, सॉरी 10 दिन, 10 नहीं तो एक हफ्ता तो लगा, 7 दिन तो ये लगा लीजिए प्लस में, दिसंबर लगा लीजिए पूरा, कुछ भी ना लगाइए तो 30 दिन लगा लीजिए, और लगभग लगभग जनवरी के 15 दिन और लगा लीजिए, तो ये जोड़कर 45 और 10, 45 और 5, 50 दिन तो आपके पास कंप्लीट है। ठीक है, ये दिन है आपके पास में, 50 दिन आपके पास है फिजिकल के। फिजिकल अच्छे से तैयार हो जाएगा 50 दिन में। और उसके बाद ये मैंने यहाँ पे 15 दिन लगाए हैं, अब इसमें 5-7 दिन और मिल जाएंगे। इसमें से आप 5 दिन घटा दीजिए, जिसमें आप, ठीक है, रेस्ट भी लोगे, लेकिन वो रेस्ट इसी में जुड़ेगा, रेस्ट भी लोगे, 40-45 दिन तो आपके पास है, खूब अच्छे से तैयारी कर लोगे। तो मुझे नहीं लगता जो है सेकंड मेरिट लगेगी, सेकंड मेरिट लगने के चांस कम है। एक बार को लड़कियों की जरूर सोच सकते हैं, लेकिन लड़कों की मुश्किल है, क्योंकि जिस लड़के को ये पता चल गया कि भाई मेरा जो है DPST में नंबर आ गया, वो तो पूरी जान लगा देगा फिजिकल में, चाहे कुछ भी हो जाइए हो। तो भाई सेकंड मेरिट के चांस कम है, लेकिन वक्त बताएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इस वीडियो में सिर्फ सभी को यही बताना था। कुछ बच्चों के मार्क्स जो घटे हैं, देखो कुछ ने ऐसा भी किया है, जैसे मान लो आंसर किया ही, आंसर की में उसने अपने नंबर जोड़े 205, तो कहीं ना कहीं बच्चा 1-2 नंबर ऊपर नीचे जोड़ लेता है, तो वहीं से आपका जो है माइनस पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। उसने 205 जोड़े, लेकिन उसके थे 192-93 ही, तो मतलब कहीं ना कहीं कम बत्ती जोड़ लेता है बच्चा। अब देखो, जिसका नंबर नहीं आया तो उसके लिए बहुत बड़ी निराशा की बात है। मैं तो उनको एक मोटिवेशन देना चाहूँगा, जो नेक्स्ट भर्तियां हैं आपकी, SI की तैयारी कीजिए, मेरा मानना तो ये है। ठीक है, आप इससे ऊपरला पद लेकर जाइए, या फिर जेल वार्डर ही करिए, फायरमैन ही करिए, PSC करिए, अगली आने वाली भर्ती है उनकी करिए। तो इस वीडियो में मुझे सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करनी थी जिनका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। अगर हाँ, एक बात और भूल गया मैं, अगर आपके मान लो किसी के 210 नंबर है और जनरल में 214 पे फाइट लगा रहा है, 214 पर मेरिट लगी हुई है, 210 नंबर उसके थे, तो कहीं ना कहीं उसको 4 नंबर नॉर्मलाइजेशन के मिले हैं, तभी वो कट ऑफ को क्लियर कर पाया। तो उसका देखो फाइनल में कंफर्म नहीं है, वो बिल्कुल सीमा पर बैठा है, वो निकल भी सकता है। कंफर्म जो है, आप कट ऑफ से 10 नंबर अगर आपके ज़्यादा है कट ऑफ से, तो आप फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे। लेकिन जिसके नंबर 2-4 नंबर भी कम है और वो कट ऑफ में आ गया है, तो वो देखो इतना सेफ ना समझे अपने आप को। ठीक है, साथ के साथ दूसरी भर्ती की भी तैयारियां करता रहे, कि भाई मान लो 210 है, 214 पे फाइनल बैट लग रही है, तो दूसरी भर्ती की भी तैयारी करते रहे। और जिसके नंबर कम हो रहे हैं भाई, कि मान लो 200 नंबर थे मेरे और 198 मेरिट लगी है OBC की, मेरा नंबर क्यों नहीं है, तो कहीं ना कहीं या तो उसके नंबर घटे होंगे, ठीक है, या फिर उसने आंसर की में जब उसने जोड़े हैं
कि भाई 200 है, तो वो आंसर की में भी कहीं ना कहीं माइनस हुए हैं। आंसर की में माइनस कैसे हुए, उसने जोड़ते टाइम कन्फ्यूजन हुआ है उसको जोड़ने में, ठीक है। उसने मतलब उसके बैठ तो रहे होंगे 190-95 के आसपास, और 2-4 नंबर घट भी गए जब दोबारा से आंसर की आई थी, तो उसमें कहीं ना कहीं माइनस खुद ही हो गए उसके, और उसने जोड़ लिया 200, मैट लेके 98, तो वो जाहिर सी बात है नंबर कम है, बता रहे हैं ज़्यादा, मतलब झूठी, एक तरह से झूठी है ये। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में बस अब मुझे आपको सबको यही बताना था। तो जिसमें तो बाद में सब यही कहूँगा कि भाई जिसका नंबर आ गया है उसको बहुत अच्छी बधाई, और भाई जिसका नहीं आया है वो नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।